आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, आज हम केमिकल रिएक्शन का महाभारत देखते हैं। चलो, केमिकल रिएक्शन किस टाइप, कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के हैं। नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जब आप कोई सब्सटेंस लेते हो जिसको जो रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट्स का 2-3 रिएक्टेंट से आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज आपने एक प्रोडक्ट लिया ए, नेक्स्ट प्रोडक्ट बी, नेक्स्ट सी, ए प्लस बी प्लस सी, आपको सिंगल प्रोडक्ट ए बी सी मिल गया। ये जो प्रोडक्ट होगा सिंगल प्रोडक्ट होगा। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का स्टेट होगा गैस और स्टेट, ऑक्सीजन भी गैस। इसको आप बर्निंग ऑफ कोल का रिएक्शन में कार्बन की आप ऑक्सीजन में जलाते हो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में मिल जाता है। उसके साथ आपको हीट मिल जाता है। मैं गैस जो स्टेट है उस स्टेट को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। हीट जो होगा, हीट रिलीज होगा। जो हीट रिलीज हो रहा है, इस हीट रिलीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना? हमें ये टर्म मिल गया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी लेकिन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, मैं समझाता हूँ। अभी मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो एग्जांपल था, ये मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का था। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल चलो आ जाते हैं। मीथेन जो नेचुरल गैस है, उसको जलाने से आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाएगा। इस केस में ये गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट एंड वाटर जो है ये आपको लिक्विड स्टेट में और हीट रिलीज होगा। तो अब देखो, क्या जितने एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऑब्वियसली हीट रिलीज हो रहा है एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हीट रिलीज हो रहा है, बट in the case of combination reaction, आप जितने रिएक्टेंट है उससे आपको सिंगल प्रोडक्ट मिला है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको सिंगल प्रोडक्ट नहीं, 2 प्रोडक्ट, इवन 3-4 प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो ऑब्वियसली जितने सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। अगर सिंगल प्रोडक्ट मिल जाए तो उसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। तो मेरे इधर 2 चीज मैंने जान लिया। एक है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं मेरा नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो मैंने रिएक्टेंट इधर लिया था 1 2 3, उस रिएक्टेंट से मुझे जो सब्सटेंट प्रोडक्ट मिला था वो सिंगल प्रोडक्ट मिला था। इन द केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप कोई सिंगल प्रोडक्ट से आपको 2-3 कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएंगे, 2-3-4 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सच एज सपोज आपने कोई सब्सटेंस लिया ए सब्सटेंस से बी प्लस
सी प्लस डी, इस टाइप के जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 हीट, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 सनलाइट। अब मैं तीनों का ही एक एक एग्जांपल ले लेता हूं। हीट, फेरस सल्फेट जो सॉलिड है, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये सॉलिड स्टेट में होगा। फेरस सल्फेट को ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट होगा। आप हीट अप्लाई कर रहे हो, इधर मैंने हीट का ही केस लिया हूं, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इधर दिखाई नहीं दे सकता, Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में होगा, Fe2O3 सॉलिड स्टेट में, Fe2SO4 सॉलिड स्टेट में। हीट का रिएक्शन आपको मिल गया। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा आप लोग जानते ही हो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, H2O, इलेक्ट्रिसिटी H2 प्लस O2, बैलेंस देख लेना 2H2 2H2। तो इस केस में 2FeSO4। तो इस केस में देखो H2O जो वाटर है वो मुझे डिकम्पोज होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल गया। सनलाइट का AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में रख दो, इसका कलर वाइट होती है, ये आपको सिल्वर मिल जाएगी प्लस क्लोरीन। तो सिल्वर क्लोराइड 2 तो सिल्वर क्लोराइड का क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड वाइट्स टू टर्न्स ग्रे, कलर इनका चेंज हो गया, वाइट से ग्रे बन गई। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही हुआ। तो ये सनलाइट का इफेक्ट है, डिकम्पोजिशन। यहाँ से 2 प्रोडक्ट आपको मिल गए। हाइड्रोजन वाटर से भी 2 प्रोडक्ट मिल गया था एंड FeSO4 से भी इधर 3 प्रोडक्ट मिल गया था। ये मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट नंबर 3, बट बताओ नंबर 3 केमिकल रिएक्शन में क्या था? नंबर 3 केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। जो एक्टिव होंगे, जैसे कोई बाहुबली आएगा तो मुझे मार के भगा देंगे, एक्चुअली बाहुबली इज मोर एक्टिव देन मी, तो ऑब्वियसली मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं कोई जाके गिरूंगा। सेम कि इधर जो एक्टिव एलिमेंट होंगे वो दूसरे एलिमेंट को, जो उनसे कम एक्टिव एलिमेंट होगा, उनको डिस्प्लेस्ड कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल 1, अपने FeCuSO4, Fe सॉलिड स्टेट में, CuSO4 एक्वा स्टेट में, Fe इज मोर एक्टिव देन कॉपर, देन Fe डिस्प्लेस्ड कर देंगे कॉपर को और कॉपर की जगह ले लेंगे FeSO4, ये सॉलिड स्टेट में आएगा एंड एक कॉपर अलग हो जाएंगे। मतलब जैसे बाहुबली मुझे भगा दिया था, ऐसे Fe ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को भगा देंगे। नंबर 2 और एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें आपको Zn प्लस CuSO4 आपको मिल जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। Zn is more active than Cu, then obviously Zn Cu को हटा देंगे एंड Cu का जगह Zn लेके Cu अलग हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नंबर 4,
डबल डिस तो मुझे इधर डिकम्पोजिशन मिल गया था, मैं इसको ऐसे करता जाता, ये मिल गया मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब आ रहे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मुझे मिला था, अगर नाम से ही पता चल रहा है, अगर दो बार मतलब एक बार डिस्प्लेस्ड होने के बाद और एक बार डिस्प्लेस्ड हो जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल के साथ ही पता चले, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड ले लो। अब आपको BaSO4 मिल जाएगा प्लस NaCl, ए सॉलिड, NaCl एक्वास, BaCl2 एक्वास, Na2SO4 एक्वास स्टेट में होगा। बैलेंस भी देख लेना। अब देखो इधर क्या हो रहा है, NaCl ऑब्वियसली BaCl2, बेरियम को तो इधर से हटा दिया गया, सेम एज कॉपर को जैसे Fe ने हटा दिया था वैसे ही बेरियम को हटा दिया गया NaCl के केस में। मैं इसको अगर ऐसे दिखाता हूं तो ऐसे देख लो, ऐसे, बट ये बेरियम दोबारा जाके SO4 के साथ ये एक सब्सटेंस फॉर्म कर लिया। ये जो सब्सटेंस है ये इंसॉल्युबल इन वाटर होता है और इसका एक वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट टाइप का, सफेद टाइप का, छोटा छोटा। तो इस वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा बेरियम सल्फेट के। तो ऑब्वियसली इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मुझे ये भी कंप्लीट हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 5 में आ जाओ। नंबर 5 में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत इजी है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत इजी है। देखो इसमें दो की प्लेयर हैं, दो ही प्लेयर हैं और कोई प्लेयर नहीं। प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। प्लेयर 1 कौन है? ऑक्सीजन। प्लेयर 2 कौन है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गेन, हाइड्रोजन लूज। अगर ऑक्सीजन गेन होगा और नहीं तो हाइड्रोजन का लूज होगा, तो इसी से आप बता सकते हो कि इस केस में ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे मैंने कॉपर ले लिया, ऑक्सीजन में हीट किया, मुझे कॉपर ऑक्साइड मिल गया। ये कॉपर का कलर ब्राउन होता है। आपको जो कॉपर ऑक्साइड मिला ये ब्लैक कलर की होती है। इस केस में देखो क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। प्लेयर 1 अगर ऑक्सीजन का गेन होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। क्लियर? मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो चुका है। और एक एग्जांपल लेते हैं, H2S प्लस Cl2 HCl प्लस S। अब देख लो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ ऑक्सी, हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये मेरा ऑक्सीडेशन का पूरा कंप्लीट हो गया। अब रिडक्शन, एक
पार्ट मान लो, अब रिडक्शन आ जाते हैं। फाइव का अगर ऑक्सीडेशन इस पार्ट को मैंने ए से, तो ए बी। रिडक्शन में इसमें भी दो प्लेयर होते हैं, सेम प्लेयर वन, प्लेयर टू, सेम प्लेयर वन, प्लेयर टू। इधर भी प्लेयर वन ऑक्सीजन, इधर भी प्लेयर टू जो है हाइड्रोजन, बट इधर जस्ट ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। एकदम इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना? देखो कितना इजी है। तो इसको करने के लिए मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। जो मुझे कॉपर ऑक्साइड मिला है, ये ब्लैक कलर की, ये तो हीटेड कॉपर ऑक्साइड है, इसके ऊपर से मैंने हाइड्रोजन का फ्लो चलाया, क्या मिल जाएगा मुझे? कॉपर प्लस H2O। अब कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रिडक्शन में। रिडक्शन का और एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिडक्शन को इधर से, फिर मैं इधर जा रहा हूं रिडक्शन का, इधर भी रिडक्शन लिख देते हैं। तो रिडक्शन का और एक एग्जांपल क्या है? H2 प्लस Cl2, क्या मिल जाएगा आपको? HCl, 2HCl कर दो। तो इधर देखो, H2 मेरा रिडक्शन करके हाइड्रोजन का गेन, हाइड्रोजन गेन, क्लोरीन हाइड्रोजन गेन हो रहा है, गेन ऑफ H2, obviously this is reduction, है ना? एकदम इजी। नेक्स्ट मेरा क्या आएगा? रिडॉक्स। रिडॉक्स के लिए थोड़ा मैं इसको ऑक्सीडेशन तो लिखा था, इसको इधर लिख देता हूं। वो ऑक्सीडेशन, OXIDATION, तब मुझे ये जगह मिल जाएगा, रिडक्शन अच्छे से दिखा पाऊंगा। नहीं तो इसको काट देता हूं, ये जगह खाली करके, ए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का ए है मेरा कंडीशन, रिडक्शन का ए है मेरा कंडीशन। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन वही है जहां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसको हम रिडॉक्स बोलते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड अपने लिए थे, उसके ऊपर हाइड्रोजन का फ्लो, आपको कॉपर प्लस वाटर मिल गया था। इस केस में क्या हुआ? पहले मैं हाइड्रोजन के साथ देख लेता हूं। देखिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन का कंडीशन था, तो ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन। और कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन को ऑब्वियसली लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। हुआ ना क्लियर? एकदम। नेक्स्ट और एक ले लेता हूं।
ZNO प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड के साथ आप कार्बन का ले लो, क्या मिल जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ZNO to ZN, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो मुझे रिडॉक्स का भी 2 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मेरा केमिकल रिएक्शंस का महाभारत कंप्लीट होता है। अब बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मेरा रिएक्टेंट्स है ए बी सी, मुझे सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा ए बी सी। अगर 2 रिएक्टेंट ले रहे हो ए और बी, तो आपको सिंगल प्रोडक्ट ए बी मिल जाएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से कार्बन प्लस ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड, इधर हीट रिलीज हो रहा है। जो हीट रिलीज हो रहा है, कोई भी रिएक्शन में हीट रिलीज होने से उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तब मैंने मीथेन लिया, मीथेन के साथ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया, उसके साथ हीट भी रिलीज हुआ, तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट इस केस में मुझे 2 प्रोडक्ट मिल गया, तो 2 प्रोडक्ट मिलने से एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपको एक प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट से एक रिएक्टेंट है, तो उससे आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा 2 3 कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी। 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट। मैंने एग्जांपल ले दिखा दिया। एंड नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मोर एक्टिव है, जो लेस एक्टिव को भगा देता है, वही रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मैंने बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, एक चीज याद रखना, बेरियम का Ba+2 और SO4-2, ये दोनों का चार्ज बैलेंसिंग होके बेरियम सल्फेट बनता है। तो इधर 2 मुझे मिल गया था, तो दोबारा हुआ था, 2 बार हुआ था, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला था, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 2 प्लेयर है मेरा, की प्लेयर दोनों ही है और कोई नहीं है। नंबर 1 इज ऑक्सीजन, नंबर 2 इज हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का गेन एंड हाइड्रोजन का लॉस, इस केस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, जो पहले ब्राउन था बाद में ब्लैक हो गया था। इस केस में कॉपर से ऑक्सीजन गेन हुआ था, तो इसको ऑक्सीडेशन बोला था। इस केस में H2S से एस बना था, तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको मैं ऑक्सीडेशन बोला था। रिडक्शन के केस में सेम प्लेयर था, प्लेयर के अंदर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लॉस जस्ट ऑपोजिट, इधर ऑक्सीजन गेन हो रहा था, इधर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। और प्लेट 2 में हाइड्रोजन में इधर लॉस हो रहा था, हाइड्रोजन में गेन हो रहा है। ऑपोजिट जब हुआ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का केस, तब इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। और इस केस में एक रिएक्शन लिया, रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर बना, यानी कि ऑक्सीजन लॉस हुआ। जब ऑक्सीजन लॉस हुआ, तब इसको हम रिडक्शन बोल दिया। तो ये रिडक्शन का एक रिएक्शन मुझे मिल गया। और रिडक्शन का 2 मैंने रिएक्शन ले लिया, H2 प्लस Cl2 टू HCl। इधर मैंने हाइड्रोजन का केस भी दिखा दिया कि हाइड्रोजन गेन होने से, जब क्लोरीन की जगह HCl हाइड्रोजन गेन हुआ, तो भी कैसे रिडक्शन होता है। तो मेरा दोनों कंडीशन के ऊपर दोनों एग्जाम्पल भी हो गया। नेक्स्ट रिडॉक्स इक्वेशन में सेम इक्वेशन लेके, इधर हाइड्रोजन टू H2O के केस में ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर के केस में ऑक्सीजन का लॉस, तो रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड कार्बन के केस में जिंक ऑक्साइड टू जिंक ऑक्सीजन लॉस, रिडक्शन। और कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन। चलो आज यहाँ तक, फिर मिलते हैं और इसी टाइप के ट्रिक लेके, इसी टाइप के इजी प्रोसेस लेके, जो आप लोगों को बहुत इजी हो जाए। बाय बाय।